हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शहपारे में से गालिब की तीसरी गज़ल पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है इन दिनों में शहपारे के अंदर से हम गालिब की गज़लें पढ़ रहे हैं। और गालिब जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है। बीए फर्स्ट ईयर के निसाब में जो शायर हैं, हमने उनमें से मीर और आतिश की गज़लें कर ली हैं। अब हम गालिब की गज़लें कर रहे हैं। उनकी भी 2 गज़लें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उनकी तीसरी गज़ल शुरू कर रहे हैं। जो तीसरी गज़ल हम उनकी पढ़ रहे हैं उसका मतलब है, क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देखकर। क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देखकर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। ये उसकी गज़ल का, इस गज़ल का मतलब है जो गज़ल हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब पहला शेर होता है, आपको मालूम है, हम बता चुके हैं। तो शायर जो है वो क्या कह रहा है, क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देखकर। ताबे रुखे यार, रुख कहते हैं चेहरे को, यार का मतलब महबूब, ताब का मतलब चमक, चेहरे की, महबूब के चेहरे की चमक। क्यों जल गया, मैं क्यों नहीं जल गया, क्यों नहीं जल बुनकर खाक हो गया। कब, ताबे रुखे यार देखकर, महबूब के चेहरे की चमक को देखकर मैं क्यों नहीं जल गया, यानी क्यों नहीं फना हो गया जल करके। मैं जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर। शायर क्या कह रहा है कि मैं चूंकि जला नहीं, इसलिए मेरी दीदार की ये ताकत है, देखने की ये ताकत है। दीदार का मतलब देखना, देखने की ये ताकत है मेरी, कि इसकी वजह से मैं आज भी मतलब महफूज हूँ। मैं जला नहीं हूँ, महबूब के चेहरे की खूब चमक को देख करके मैं जला नहीं और महफूज हूँ। तो इस अपनी जो ये सलाहियत है, मेरी जो ये ताकत है कि मैं देखने की ताकत इतनी रखता हूँ, उसे देख करके मैं जलता हूँ। वो कह रहे हैं, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देखकर, अपने दीदार की ताकत को देख करके मैं जलता हूँ, यानी रश्क करता हूँ, हसद करता हूँ कि मैं क्यों कर इतनी ताकत क्यों रखता हूँ देखने की, कि मैं महबूब के चेहरे की चमक को देख करके जला नहीं और उस सादत से भी मैं महरूम हो गया कि मैं महबूब के चेहरे की चमक को देख करके फना हो जाता, जल जाता, खाक हो जाता। ठीक है ना। तो आशिक का जो ये वो है, खुशी है सबसे बड़ी, वो क्या है कि वो महबूब के रास्ते में अपने आप को फना कर दे, महबूब के इश्क के अंदर अपने आप को फना कर दे, ये उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए शायर क्या कह रहा है कि मैं महबूब के चेहरे की चमक को देख करके क्यों नहीं जल गया, क्यों नहीं जल के खाक हो गया। मैं ये मेरे देखने की ताकत है जिसकी वजह से मैं जल के खाक नहीं हो गया, लेकिन इसी वजह से मैं अपने देखने की ताकत पर रश्क करता हूँ, हसद करता हूँ, जेलसी फील करता हूँ कि क्यों नहीं मैं उस वक्त जब महबूब की चेहरे की चमक को देखा मैंने, तो मैं क्यों नहीं जला, यानी मैं फना होने की, जलने की, महबूब की चाहत के अंदर महबूब के चेहरे की चमक को देखते वक्त जलने की जो सादत थी उससे भी मैं महरूम हो गया। इसलिए मैं अपने आप से, अपने देखने की ताकत से हसद करता हूँ, उससे जलता हूँ, रश्क करता हूँ। आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, आतिश परस्त कहते हैं। आतिश परस्त का मतलब क्या होता है, आतिश कहते हैं आग को, परस्त का मतलब होता है पूजा करने वाले। आतिश परस्त कहते हैं यानी आग की पूजा करने वाले कहते हैं। कौन कहते हैं मुझे आग की पूजा करने वाले? अहले जहां। अहले जहां का मतलब होता है दुनिया वाले। दुनिया वाले जो हैं वो मुझे आग की परस्तिश करने वाले, आग की पूजा करने वाले कहते हैं। तो क्यों कह रहे हैं वो इस बात को, आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं दूसरे मिसरे में। सरगर्म नाला हाय शरर बार देखकर। सरगर्म का मतलब होता है इन्वॉल्व हो जाना, मतलब, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, सरगर्म नाला हाय शरर बार देखकर। शरर बार का मतलब है
चिंगारी बरसाने वाले, शरर बरसाने वाले, शरर कहते हैं चिंगारी को, आग की चिंगारियां होती है ना, तो वो कह रहे हैं चिंगारी बरसाने वाले नाले मेरे, नाले कहते हैं फरियाद को, आहों को, तो वो कह रहे हैं मेरी जो आहें हैं, मेरी जो फरियाद है वो चिंगारियां बरसा, उनसे आग निकल रही है, चिंगारियां बरस रही हैं, तो मैं 24 घंटे उसी में इन्वॉल्व रहता हूँ। किसमें? अपने नालो फरियाद के अंदर, यानी 24 घंटे नालो फरियाद करता रहता हूँ मैं, और मेरे जो नाले हैं वो चिंगारी बरसाने वाले हैं, आग बरसाने वाले हैं, तो मुझे उन नालो फरियाद के अंदर लगे रहने के अंदर लगा रहता, जब देखता है दुनिया मुझे देखती है, तो दुनिया मुझे कहने लगी कि ये तो आग की परस्तिश करने वाला है, क्योंकि उनके नालों से, फरियाद से, आहों से आग बरस रही है, तो वो कह रहे हैं आग बरस रही से ये मतलब नहीं होता कि सही में आग निकल रही है ड्रैगन की तरह, बल्कि उसका मतलब क्या, उनका मतलब क्या है कि मतलब ये है कि बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तपिश है, उस दुख की तपिश का एहसास हो रहा है मेरी आहों से, मेरी नालो फरियाद से, बहुत ज्यादा तपिश है उसके अंदर, जलन है, सोज है। तो इस वजह से लोग क्या कहने लगे मुझे, ये कहने लगे कि मैं आतिश परस्त हूँ, यानी आग की पूजा करने वाला, क्योंकि मैं 24 घंटे हर लम्हा उसी के अंदर लगा रहता हूँ, इन्वॉल्व रहता हूँ। आहें बरसाता, आहें मेरी जो हैं वो आहों के 24 घंटे मेरी आहें और फरियाद जो है वो चलती रहती है, तो इस वजह से, और उनसे आग बरसती है, चिंगारियां निकलती हैं, यानी उनसे बहुत ज्यादा दुख का इजहार होता है, तपिश का एहसास होता है, सोज का, जलन का एहसास होता है, इसलिए लोग मुझे क्या कहने लगे, आतिश परस्त कहने लगे। क्या आबरू इश्क जहां आम हो जफा, आबरू किसे कहते हैं? आबरू कहते हैं इज्जत को। शायर कह रहा है क्या आबरू इश्क जहां, इश्क जहां, इश्क आबरू इश्क, आबरू इश्क क्या है? इश्क की आबरू, इश्क की इज्जत। तो कह रहे हैं जहां आम हो जफा, आम हो जफा, जफा किसे कहते हैं? जुल्म को। जहां का मतलब जिस जगह, आम, आम होना मतलब कॉमन होना। तो शायर क्या कह रहा है कि इश्क की इज्जत वहां कैसे बाकी रह सकती है जहां पर जफा आम हो, यानी जुल्म महबूब का आम हो, सब जगह, सब लोगों पर यकसा हो, सब लोगों पर एक जैसा हो। मतलब उनका कहने का क्या मतलब है कि महबूब जो है वो किसी के अंदर ये नहीं समझ पा रहा कि कौन तो सच्चा आशिक है और कौन सच्चा आशिक नहीं है। वो हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव जहाँ करता है वहाँ इश्क की आबरू बाकी नहीं रह सकती है। दूसरे मिसरे में क्या कह रहे हैं? रुकता हूँ तुमको बेसबब आजार देखकर। शायर क्या कह रहा है कि बेसबब यानी बिना वजह, आजार कहते हैं दुख को, कि बिना वजह दुख के अंदर तुम्हें गिरफ्तार देखकर मैं रुक जाता हूँ, यानी थम जाता हूँ, यानी इश्क के रास्ते में आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है आशिक के महबूब जो है वो हर एक के साथ यकसां बर्ताव, हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव कर रहा है। उसे एहसास नहीं है कि कौन तो मुखलिस है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। यानी ये है कि वो आशिक के साथ और रफीक, उसके रकीब के साथ, दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव कर रहा है। उसे रकीब की पहचान, मतलब पहचान नहीं है कि कौन उसके साथ सच्चा इश्क करता है और कौन जो है वो उसके साथ दिखावा कर रहा है। तो वो हर एक के साथ जफा जो है वो आम रख रहा है, यानी हर एक के साथ बराबर बर्ताव कर रहा है। तो इस वजह से इश्क की आबरू बाकी नहीं रह सकती, इश्क की इज्जत बाकी नहीं रह सकती। इसलिए मैं ऐसा देख करके रुक जाता हूँ, यानी थम जाता हूँ, इश्क के रास्ते में आगे नहीं बढ़ता हूँ। अब क्या कह रहे हैं? आता है मेरे कत्ल को, कत्ल को कत्ल करने के लिए आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से, पुरजोश जोश से भरा हुआ, रश्क से, रश्क का मतलब होता है हसद करना, ठीक है। किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा
हसद करना, जेलसी फील करना। तो शायर कह रहा है आता है मेरे कत्ल को मेरा महबूब, जब मेरे कत्ल करने के लिए आता है तो क्या होता है, पुरजोश, जोश में भरा हुआ आता है। यानी कत्ल करने के लिए वो क्या करता है, जोश में भरा हुआ आता है कि हाँ अब इसको, आशिक को तो आज काम तमाम करना है आशिक का। तो वो कह रहे हैं कि मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर, कि वो तो बाद में कत्ल करेगा मुझे, लेकिन मैं तो क्या है, मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देखकर। उसके हाथ में जो तलवार है ना, उस तलवार को देख करके ही मैं तो मर जाता हूँ। यानी ये है कि उसका जो स्टाइल है, जो वो हाथ में तलवार पकड़े हुए मुझे मारने के लिए, मुझे कत्ल करने के लिए आता है, तो उस स्टाइल को देख करके ही मैं तो फना हो जाता हूँ, कत्ल हो जाता हूँ। वो तो बाद में मुझे तलवार से कत्ल करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से महबूब का जो स्टाइल है, उसका जो खूबसूरत अंदाज है, जिस अंदाज से वो आ रहा है उसे मारने के लिए, आशिक को कत्ल करने के लिए, उसकी तारीफ इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। शायर कह रहा है साबित हुआ है गर्दने मीना पे खून खल्क, साबित हुआ है, प्रूव हो गया है किस बात का, गर्दने मीना पे खून खल्क। गर्दने मीना, मीना कहते हैं शराब की सुराही को, तो शराब की सुराही की गर्दन, खून खल्क, खल्क कहते हैं दुनिया, खून का मतलब खून कर देना है ना, खत्म कर देना, कत्ल कर देना। तो शायर क्या कह रहा है कि दुनिया के खून का जो इल्ज़ाम है वो किस पे साबित हो गया, मीना की गर्दन पे साबित हो गया। यानी शराब की जो सुराही है, उस सुराही की गर्दन पे ये साबित हुआ है कि दुनिया का कत्ल इसकी वजह से हुआ है, दुनिया इसकी वजह से फना हुई है। यानी किसकी वजह से, शराब की वजह से। अगले मिसरे में देखो शायर क्या कह रहा है, वो कह रहा है लर्जे है मौजे में तेरी रफ्तार देखकर। अब यहाँ तो पहले मिसरे में तो उन्होंने क्या कहा कि शराब की जो सुराही है उसकी गर्दन पे दुनिया के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो गया, प्रूव हो गया। लेकिन अगले मिसरे में वो क्या करें, लर्जे है मौजे में, लर्जे है यानी कांप रही है, थरथरा रही है, थर कांप रही है। कौन, मौजे में कहते हैं शराब को, मौज कहते हैं लहर को, मौज जो होती है ना, तो शराब की मौज जो है वो थरथरा रही है तेरी रफ्तार देखकर, महबूब की रफ्तार देख करके। कौन थरथरा रही है, शराब की मौज। क्यों थरथरा रही है, देखो शायर कहने का मतलब क्या है कि महबूब जो है उसने जो शराब की वजह से, शराब के नशे के अंदर जो उसकी चाल है, महबूब की चाल जो है उसकी मस्तानी हो गई है, मस्त चाल चल रहा है वो, तो उसकी मस्त चाल को देख करके दुनिया जो है वो कत्ल हो रही है। तो दुनिया का जो कत्ल है वो किसकी वजह से हुआ है, उस शराब की वजह से जो उसने पी थी महबूब ने, क्योंकि उस शराब को ही पी करके तो उसकी मस्तानी चाल जो है वो, उसे देख करके दुनिया जो है वो कत्ल हुई, दुनिया जो है वो फना हो गई। तो किस पर इल्ज़ाम आया, उस शराब पे, कि अगर वो शराब ना पीता तो ना तो उसकी उस चाल मस्तानी होती और ना दुनिया कत्ल होती। तो इसलिए शायर कह रहा है कि शराब के ऊपर साबित हो गया है दुनिया के कत्ल का इल्ज़ाम। क्यों, क्योंकि महबूब ने वो शराब पीने के बाद जो उसके चाल में जो मस्ती आई है, उसकी रफ्तार जो है मस्तानी हो गई चाल उसकी, तो उस मस्तानी चाल की वजह से दुनिया कत्ल हो गई। इसलिए शराब की मौज जो है वो लरज रही है महबूब की चाल को देख करके। देखो इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि महबूब की चाल जो है वो मस्तानी है, यानी नशे के अंदर नशीली है उसकी चाल, तो उसकी चाल को देख करके दुनिया जो है वो कत्ल हो गई है। यानी दुनिया की कत्ल का सामान जो है वो महबूब की चाल को देख करके हुआ। लेकिन शराब की मौज जो है वो थरथरा रही है कि इसकी जो चाल है उसको देख करके लोग
उसके नशे को देख करके ये समझ रहे हैं कि ये शराब जो है वो शराब की वजह से इसकी चाल में नशा पैदा हुआ है, महबूब की चाल में, इसलिए शराब की मौत जो है वो थरथरा रही है कि अब शराब के ऊपर ये इल्ज़ाम आएगा कि शराब की वजह से महबूब की चाल जो है वो मस्तानी हुई है और उसकी मस्त चाल की वजह से सारी दुनिया कत्ल हो गई है, फना हो गई है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ। शायर क्या कह रहे हैं? वाह हसरता, वाह हसरता का मतलब हाय अफसोस। वाह हसरता के यार ने यानी महबूब ने खींचा सितम से हाथ। सितम से हाथ खींच लेना मतलब जुल्म ना करना। सितम कहते हैं जुल्म को, यानी महबूब अब हम पर कोई भी जुल्म नहीं करता। हाय अफसोस, अफसोस की बात है कि महबूब अब हम पर कोई जुल्म भी नहीं करता है, यानी हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। हमको हरीस से लज्जते आजार देकर, हरीस कहते हैं लालची को, हिर्स का से हरीस बना, हिर्स का मतलब होता है लालच, हरीस का मतलब लालची। तो शायर कह रहा है हमें लालची देखकर, किस चीज का लालची देखकर? लज्जते आजार, आजार कहते हैं दुख, लज्जत का मतलब होता है मजा, यानी दुखों के अंदर हमें मजा आने लगा है ये देख करके। हम दुखों के जो मज़ा है दुखों का उसके लालची हो गए हैं, यानी हमें अच्छा लगने लगा है, दुख जो है वो हमें अच्छे लगने लगे हैं। ये देख करके महबूब ने अब सितम से भी हाथ खींच लिया है, यानी महबूब जो है वो अब हमसे वो नाम का भी रिश्ता नहीं रखता जो कि वो दुख दे करके हमें एक बराए नाम रिश्ता रह गया था कि हाँ कोई ताल्लुक है किसी के साथ, जब भी तो वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। देखो जुल्म करता है इंसान या कुछ किसी के साथ कोई बुरा करता है तो कुछ ना कुछ तो ताल्लुक, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होता ही है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि हमें उसने देखा कि ये तो दुखों से भी अच्छा महसूस करता है, ये दुखों को भी इससे भी खुश हो जाता है, दुख भी इसे पसंद आते हैं। तो उसने क्या किया, वो इतना ज़्यादा हमसे अलग है, हमें पसंद नहीं करता कि वो हम अब उन दुखों को भी हमें देना नहीं चाहता कि उसने देख लिया कि ये तो दुखों में भी खुश रहता है, दुख दिया जाए इसे अगर तो ये खुश रहता है, तो उसने क्या किया कि अब हमें दुख देना भी छोड़ दिया है। हम यहीं तक इस गज़ल को कम रखते हैं, आज रोक देते हैं। अगले जो आगे के जो अशार हैं वो हम अगली मर्तबा पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल के जो अशार हैं गालिब की गज़ल के ये समझ में आए होंगे। इनको कई मर्तबा पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। इनके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको भी याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर ये याद रहे और समझाने में, तशरीह करने में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।